तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, उम्मीद है आप सभी का आज का एग्जाम बेहतर गया होगा, एकदम धमाल मचा दिए होंगे। तो आज हम लोग जो भी पेपर था आप लोग का समाज शास्त्र साइकोलॉजी का, वो इंटरमीडिएट का, तो इसका जेड से है। लेकिन आप लोगों के पास अगर कोई भी सेट हो ए से लेके अगर कोई भी सेट हो जे तक में, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर मिलाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। फटाफट हम कम समय लेते हैं आंसर की को दिखाने में। तो आप लोग इसी वीडियो को लाइक कर दे, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करेंगे। कोई भी नेगेटिव कमेंट नहीं करेंगे, जैसे कि बाकी वीडियो में मैंने देखा कि बहुत बच्चे ऐसे हैं कि नेगेटिव कमेंट करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। दिल को अपने साफ रखें, मन को साफ रखें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। चलिए तो वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर पहला सवाल क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन जाति नहीं है। प्यारे बच्चों कह रहे हैं निम्न में से कौन जाति नहीं है। राजपूत है, यादव है, ब्राह्मण है, शूद्र। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हो जाएगा डी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शूद्र जो है जाति नहीं है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। थोड़ा सा वो सवाल मन में जा रहा था इसलिए समाज निकल गया। चलिए अगला सवाल कह रहा है 2 नंबर का कि सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दी थी। योगेंद्र सिंह ने दी थी, एम श्रीनिवास ने दिया था, हेतुकर झा ने दिया था, AC दुबे ने दिया था। तो प्यारे बच्चों 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग लास्ट में कमेंट करके बताएंगे आप लोगों का कितना सही हुआ है और कितना आप तक ताबड़तोड़ मचा रहे हैं आप लोग। तो 3 का जो प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कोशिश करता हूँ कि बहुत से सारे क्वेश्चन का कि मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। इसका बिल्कुल सही मारे यहाँ पर डी हो जाएगा 3 नंबर का जो। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते करें। निम्न में से किन्होंने राजनीति जन रीति की अवधारणा दी थी। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए है, समनर है, वियस्टेड है, जॉनसन है, मार्क्स है। तो प्यारे बच्चे 4 का जो राइट आंसर ए, बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर। 4 का जो राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला सवाल क्या बोल रहा है, क्या सांप्रदायिकता मानवता के लिए खतरा है। सहमत होगा, असहमत होगा, विवादास्पद हो जाएगा, कह नहीं सकते। तो मेरे बच्चे 5 का जो राइट आंसर ए, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर। एकदम धमाल लगातार मचाए हुए बच्चे, लगातार प्रश्न सही जा रहा है बच्चे का, बहुत बढ़िया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, भारतीय समाज में उपनिवेशवादी शासन के क्या कारण थे। राजनीति अस्थिरता था, या सांस्कृतिक विभिन्नता था, या जातिवाद था, या क्षेत्रीय तनाव था। तो प्यारे बच्चों 6 का जो राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर, धमाल मचा दिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते, फटाफट हम बढ़ते जाएंगे, दिखाते जाएंगे आप लोगों को, मिलाते जाएंगे। निम्न में से कौन जातिवाद का दुष्परिणाम है। औद्योगिक प्रतिस्पर्धा है, या चलिए प्यारे बच्चों ऑप्शन पढ़ने में क्यों टाइम व्यर्थ करें, इसका सामाजिक ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों एक चीज को और ध्यान रखेंगे आप लोग, अगर कोई वर्ड से पढ़ने में अगर मिस्टेक हो जाता है तो उन्हें नज़रअंदाज करेंगे आप लोग, इग्नोर करके चलेंगे, है ना। और अगर कहीं पर कोई सवाल अगर हम मिस्टेक हो जाए स्पीड में बताने में, तो आप उसे कमेंट में पास करेंगे, कोई गलत कमेंट नहीं करेंगे। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है यहाँ पर, इसका नंबरिंग नहीं किया हो, यानी कि ये 8वां नंबर का प्रश्न होगा संभवतः। तो प्यारे बच्चों ये 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 4, बिल्कुल बी मारे हैं बच्चे यहाँ पर। 8 का जो राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 9वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि मौसी नातेदारी की किस श्रेणी में आती है। प्राथमिक आती है, द्वितीयक आती है, तृतीयक आती है, चतुर्थक आती है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर बिल्कुल सही माने बच्चे यहाँ पर, बी हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, भारतीय समाज में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है। पर्यावरण है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक है, प्रजनन शक्ति या आधुनिकता है। तो प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर बी हो जाएगा, सामाजिकता हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है, 11 नंबर का सवाल होगा ये संभवतः। प्यारे बच्चों 12 का जो राइट आंसर होगा, ए माय गॉड ये कहाँ आ गया, थोड़ा सा ग्लिच कर रहा है, 1 मिनट ठीक कर लूँ मैं PDF को। तो 11 का बच्चे बता चुके हैं आप लोगों को, बी बिल्कुल सही आंसर है इसका। चलिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं। तो 12 का जो प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा वो डी, बिल्कुल सही मारे बच्चे यहाँ पर, डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है कि निम्न में से कौन भारतीय संस्कृति की विशेषता नहीं है। धर्म की प्रधानता हो जाएगा, कर्म फल में विश्वास हो जाएगा, आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास एवं व्यक्तिवादिता हो जाएगा। तो 13 का प्यारे बच्चों राइट आंसर बिल्कुल सही, डी हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर पे बोल रहा है कि हिंदू विवाह के किस स्वरूप में एक जोड़े को बैल गाय एवं गाय की मांग की जाती है।
देव विवाह में, ब्रह्म विवाह में, अर्ष विवाह में या प्रजापत्य विवाह में होता है। तो प्यारे बच्चे 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा अर्ष विवाह हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उस व्यवस्था को क्या कहा जाता है जो स्वजनों के परस्पर संबंधों को नियमित करती है? नातेदारी को, जजमानी को, जमींदारी को, माहलवाड़ी को। प्यारे बच्चे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए, बिल्कुल सही मारे यहाँ पर। चलिए इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर में क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस समाज शास्त्री ने किया था? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रॉस ने किया था, बी हो जाएगा इसका आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 17 नंबर, किस वर्ष संसद के दोनों सदनों में 3 तलाक कानून पास हुआ था? तो ये तो हाल फिलहाल का प्यारे बच्चों 2019 में किया गया था। इसको राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल 18 का प्यारे बच्चों कह रहा है यहाँ पर किसने संस्कृतिकरण को अच्छा 18 का प्यारे बच्चों पहला आंसर जो योगेंद्र सिंह, बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर धमाल मचा दिए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? निम्न में से किन्होंने सामाजिक, प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर बिल्कुल सही मारे बच्चे। चलिए आंसर को मिलाते जाए आप लोग फटाफट मिलाते जाए, आगे बढ़ते जाए। निम्न में से कौन कारक जाति व्यवस्था के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? प्यारे बच्चे 20 का जो राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल कर रहा है कि मुसलमानों में निम्न में से कौन सा विवाह अस्थायी प्रकृति का होता है? निकाह, फासिद या मुताह या मुबारत? तो अस्थायी प्रकृति का होता है प्यारे बच्चे। 21 का जो राइट आंसर होगा मुताह हो जाएगा, निकाह नहीं, निकाह तो अस्थायी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बच्चे थोड़े से वहाँ पर मिस्टेक कर गए, कोई बात नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 22 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 1955। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अनुसूचित जातियों में आरक्षण किस कारण दिया जाता है? तो प्यारे बच्चों 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, बिल्कुल सही मारे बच्चे, यहाँ पर डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? निम्न में से किन्हीं किसी एक जाति है तो इसका राष्ट्रपति हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला प्रश्न बोल रहा है किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई थी? तो प्यारे बच्चे 1987, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़े से मिस्टेक किए, ये आंसर सही नहीं होगा, ए हो जाएगा इसका आंसर। चलिए प्यारे बच्चों इसका जो 26 का बोल रहा है निम्न में से कौन सा अर्जित पद नहीं है? तो 26 बच्चे प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, वो डी हो जाएगा। चलिए मिलाते जाएं आप लोग फटाफट। अगर वीडियो थोड़ा सा क्वालिटी नहीं दिख रहा हो तो आप लोग क्वालिटी बढ़ा सकते हैं 3 डॉट में जाके वहाँ पर ऊपर। कर भारत में निम्न में से कौन अनुसूचित जाति नहीं है? धोबी है, रविदास है, दुसाध है, बढ़ई है। तो प्यारे बच्चों 27 का जो राइट आंसर हो जाएगा बढ़ई हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कौन सबसे छोटा अल्पसंख्यक समूह है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ईसाई हो जाएगा, डी। चलिए बहुत बढ़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। सोशल चेंज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑर्गन या सोरोकिन या स्पेंसर या मैक्स वेबर? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर पहला वाला जो सही आगर्बन जो भी है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए प्यारे बच्चों 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा इसका इंटरनेट हो जाएगा। आजकल विज्ञापन जो है उसका राइट आंसर बिल्कुल सही इंटरनेट है, बिना इंटरनेट का आजकल तो मोबाइल डब्बा लगने लगता है। चलिए अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं अभी मोबाइल में देख रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। चलिए भारतीय सामाजिक चिंतन प्रारंभ होता है उपनिषद से, गीता से, रामायण से, वेदों से। प्यारे बच्चों 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी से हो जाएगा, डी को लाइक कर, वेदों से, डी को लाइक क्या बोलते हैं लॉक कर दिया जाए। कह रहा है ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? प्यारे बच्चों अनुसूचित जाति से, तो बी को लॉक कर दिया जाए, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए पीडीएफ थोड़ा सही नहीं बना हुआ है, बच्चे दूर से फोटो क्लिक करके भेजें हमको, तो इसको इग्नोर करके चलेंगे, आप लोग आंसर मिलाएंगे। 33 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 19वीं सदी में हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है समुदाय का प्रमुख आधार क्या है? प्यारे बच्चों 34 का राइट आंसर का आत्मनिर्भरता हो जाएगा। चलिए आप अगर आत्मनिर्भर नहीं बनिएगा तो फिर आपके माँ बाप के सहारे कोई नहीं हो पाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा मार्क्स हो जाएगा, यहाँ पर ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन युवागिरी नहीं है? धूमकुड़िया है, गीति योरा है, गोतुल है, भोटिया है।
प्यारे बच्चों 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से किसे कठोरता से पालन किया जाता है? प्यारे बच्चों जन रूढ़ियाँ को, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 38 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, वैदिक काल हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? प्यारे बच्चों 39 का मित्र मंडली, तो डी को लॉक कर दिया जाए। इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गुजरात। बिल्कुल सही है। यहाँ पर महात्मा गांधी दांडी यात्रा का भारत किस राज्य से जुड़ा है? तो गुजरात से जुड़ा हुआ है। चलिए 41 के प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का औपचारिक संसाधन है? तो प्यारे बच्चों इसका कानून हो जाएगा, है ना। अगर हम लोग कानून का उल्लंघन करेंगे तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 42 का प्यारे बच्चों आधुनिकीकरण का क्या परिणाम है? इनमें से सभी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन एक भारतीय संस्कृत संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रिया है? तो प्यारे बच्चों 43 का राइट आंसर हो जाएगा औद्योगिकरण हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बिल्कुल ही बच्चे यहाँ पर गलत मारे हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 44 का प्यारे बच्चों इसका 8 गलत मारे बच्चे, यहाँ पर सी हो जाएगा। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, 12 हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण व्यवस्था का अंग नहीं है? तो प्यारे बच्चों 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा कुशवाहा हो जाएगा, डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फेरा कानून निम्न में से किससे संबंधित है? फेरा कानून किससे संबंधित है? काला धन से, तो डी को लॉक कर दिया जाए। प्यारे बच्चों डी को लॉक कर दिया। निम्न में से कौन सा समाज शास्त्री नहीं है? तो प्यारे बच्चों 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रभु जाति की अवधारणा किन्होंने प्रतिपादित किया था? प्यारे बच्चों 48 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 48 का राइट आंसर हो जाएगा डी। बिल्कुल सही है, यहाँ पर डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि हिंदू समाज में कितने आश्रम होते हैं? प्यारे बच्चों 4 होते हैं, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 50 में किस वर्ष अशोक मेहता कमेटी का गठन हुआ था? 50 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1977, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 में ग्राम पंचायत कुल कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो 51 का प्यारे बच्चों 30 हो जाएगा, राइट आंसर डी हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बिहार बेरोजगारी भत्ता योजना किस मुख्यमंत्री ने आरंभ किया था? तो प्यारे बच्चों 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा नीतीश कुमार ने। बहुत बढ़िया, अब तक के सफल नेता रहे नीतीश कुमार। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा। 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बहुत बढ़िया। चलिए किस दिन अंतर्राष्ट्रीय औषधि दुरुपयोग एवं प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 54 के प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर ए 26 जून हो जाएगा। 26 जून को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसने कहा नागरिकता एक जीवन पद्धति है? प्यारे बच्चों तो व्यर्थ ने कहा था, इसका राइट आंसर है। बिल्कुल सही मारे बच्चे, धमाल मचा दिए, बहुत बढ़िया। प्यारे बच्चों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल पर नहीं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे आप लोग। आंसर को मिलाते हैं। इसका राइट आंसर बेरोजगारी हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा सता रही है इस देश में। चलिए 56 का डी हो जाएगा। किसने कहा कि सामाजिक संबंधों से होने वाले परिवर्तन को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं? प्यारे बच्चों 57 हो जाए प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। 57 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगले इस सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों 58 में कह रहा है निम्न में से कौन जनजाति नहीं है? तो 58 के प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा डी, रविदास हो जाएगा। डी को लॉक कर दिया जाए। बच्चे यहाँ पर गलत मार्क क्या है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार समस्या किस दशा से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर होगा नैतिक पतन से है, ए हो जाएगा इसका राइट आंसर ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, निम्न में से कौन भ्रष्टाचार का कारण नहीं है? तो 60 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा आलसीपन, आलसीपन। चलिए डी आलसीपन। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में जनजातीय कल्याण मंत्रालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 64, अनुच्छेद 167, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 167। प्यारे बच्चों 61 का राइट आंसर बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, यहाँ पर 164 हो जाएगा। बी को लॉक कर दिया जाए।
अगले सवाल की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से जुड़े हैं? तो प्यारे बच्चों 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा सेरोकीन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्न में से कौन महिला उत्थान के लिए जिम्मेवार नहीं है? तो प्यारे बच्चों 63 का स्वामी नामदेव हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अनुसूचित जातियों के लिए प्रयुक्त अभिव्यक्ति नहीं है? तो प्यारे बच्चों इसका 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, तो डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोला? लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं में कुल सीट कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? 65 के प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। ये कलर नहीं दिख रहा होगा, इसका सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन के अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 66 का प्यारे बच्चों क्या, निम्नलिखित में राज्य का प्रमुख तत्व कौन है? तो इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी को लॉक कर दिया जाए, 66 का डी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि सुंदर लाल बहुगुणा किस आंदोलन से संबंधित है? तो प्यारे बच्चों चिपको आंदोलन, चिपक के पेड़ को बचा रहे थे ये। चलिए हिस्ट्री का क्वेश्चन इधर घुसेड़ दिया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 68 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा, 3। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए, 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 69 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? 70 में अग्निपथ भर्ती का संबंध किस नौकरी से है? किस नौकरी से है प्यारे बच्चों? ये तो आप लोगों के भरोसे छोड़ना चाहिए हमको। चलिए कोई बात नहीं, ए हो जाएगा इसका ऑप्शन। अगले सवाल की ओर बढ़ते, फिर भी बच्चे इसको नहीं मार के हैं, ये कैसे हो गया? चलिए मुसलमानों में विवाह विच्छेद के कितने प्रकार है? 2, 4, 5, 6। प्यारे बच्चे 71 का राइट आंसर हो जाएगा 2 है। चलिए ए को लॉक कर दिया जाए। विवाह विच्छेद मतलब जिसको छुटकारा पाना बोलते हैं, मतलब सुनिए प्यारे बच्चों 72 में क्या बोल रहा है कि 1932 में ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ स्थापना किनके द्वारा की गई थी? अच्छा प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी लॉक कर दीजिए। 73 का प्यारे बच्चों कह रहे बाल विवाह निरोधक अधिनियम सबसे पहले कब पारित हुआ था? 73 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा 1929 में, इसका डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों निम्न में से कौन अर्जित परिस्थिति का उदाहरण है? लड़की है, डॉक्टर है, ब्राह्मण है, लड़का है। तो 74 का प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कौन सा एक प्राथमिक नातेदार नहीं है? तो 75 का राइट आंसर प्यारे बच्चों बी हो जाएगा, चाचा भतीजा, तो चाचू। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? निम्न में से किन्होंने धर्म का समाज शास्त्र का सिद्धांत किया था? तो प्यारे बच्चों 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा बेबर ने किया था, सी हो जाएगा इसका आंसर। आप लोग देखिए कहाँ आ गए, मात्र से कुछ प्रश्न बच गए, लेकिन वीडियो को अभी तक आप लोग दिल पर हाथ देकर देखिए तो लाइक किए हैं? नहीं किए हैं, गलत बात है ये। चलिए किस वर्ष प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना की गई थी? 77 का प्यारे बच्चों राइट आंसर होता है। आप लोग को ऐसा क्यों लगता है कि वीडियो को लाइक कर देंगे तो हम अमीर हो जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, वीडियो को लाइक करने से दूसरे बच्चों तक नोटिफिकेशन जाती है ताकि दूसरे बच्चे भी आंसर को मिला सके, बस यही होता है प्यारे बच्चों। 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, जॉड हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए निम्न में से किन्होंने समूह को अंतर समूह एवं बाह्य समूह में विभाजित किया गया है? प्यारे बच्चों 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कूले हो जाएगा, डी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अगर अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाज शास्त्र की विषय से नजदीक है? मानव शास्त्र से, सामाजिक मानव शास्त्र से, या जीव विज्ञान से, या भौतिक शास्त्र से? प्यारे बच्चों 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर इनका सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न क्या बोल रहा है? 80 का प्यारे बच्चों राइट आंसर जो है 80 का राइट आंसर सी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कार्ल मार्क्स के अनुसार वर्ग की सदस्यता निर्भर करती है शक्ति पर, करती है प्रतिष्ठा पर, करती है उत्पादकता संसाधन पर, करती है उत्पादक के संबंध पर, करती है। प्यारे बच्चों 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, तो सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 82 का क्या बोल रहा है कि जाति स्त्रीकरण की व्यवस्था निम्न में से किस पर आधारित है? पुनर्जन्म पर है, या चतुवर्ण पर है, या वर्णाश्रम पर है, या गोत्र पर है? प्यारे बच्चों 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बी सही हो जाएगा, इसका बी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन
विभेदीकरण के स्वरूप को प्रदर्शित करता है। स्त्रीकरण के लिए नहीं होता, वर्ग के लिए, जाति के लिए, तो किसके लिए नहीं किया जाता प्यारे बच्चों? 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, लिंग के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। करण निम्न में से कौन राज्य की मुख्य विशेषता नहीं है? भूभाग है, जनसंख्या है, सरकार है, राजनीतिक व्यवस्था है। तो प्यारे बच्चों राजनीतिक व्यवस्था बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है हिस्ट्री ऑफ कास्ट इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एस.वी. केतर है या एस.बी. दुबे है, जी.एस. घुड़िए है या के.एम. पनिक्कर है? तो प्यारे बच्चे 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर, अगले सवाल की ओर बढ़ा जाए। प्यारे बच्चों कह रहा है संस्कृतिकरण की अवधारणा निम्न में से किससे घनिष्ठ रूप से संबंधित है? तो 86 का प्यारे बच्चों राइट आंसर ए हो जाएगा, तो ए को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? किस वर्ष सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया था? प्यारे बच्चों 87 का जो राइट आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया था, डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष जम्मू एवं कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित राज्यों में बांटा गया था? प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2019, ये हाल फिलहाल में किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है निम्न में से किसे मद्यपान का परिणाम की नहीं कहा जा सकता है? तो 89 का प्यारे बच्चों जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, अपराधों में कमी। चलिए बी को लॉक कर दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर जो 90 है कर है किसने जाति प्रथा की उत्पत्ति के प्रजातीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया था? मॉर्गन ने किया था, रिजले ने किया था, नेस्फील्ड ने किया था, सच्चिदानंद ने किया था? प्यारे बच्चों 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा रिजले ने किया था, बिल्कुल सही मारे हैं बच्चे यहाँ पर, बी इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है इंडियन सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा M.N. श्रीनिवास हो जाएगा, इसका बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन हिंदू विवाह का उद्देश्य है? धार्मिक कर्तव्य हो जाएगा, पुत्र प्राप्ति हो जाएगा, रीति हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो 92 का राइट आंसर प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, धार्मिक कर्तव्य हो जाएगा, ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करें मुस्लिम विवाह है, समझौता है, संस्कार है, मित्रता है, मजबूत रिश्ता है? तो प्यारे बच्चे 93 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, मजबूत रिश्ता हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़े से गलत मार्क क्या है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कारण नातेदारी की कितनी श्रेणियां होती है? 3 होती है, 4 होती है, 2 होती है, 5 होती है? तो प्यारे बच्चे 94 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, 3 होती है, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। करा S.C. दुबे ने भौगोलिक दृष्टि से भारतीय जनजातियों को कितने प्रकारों पर विभाजित किया है? 2, 3, 4, 5? प्यारे बच्चों 95 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, 2 प्रकार से किया गया था, तो ए को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर? लघु एवं वृहद परंपरा के आधार पर किन्होंने सामाजिक परिवर्तन को विश्लेषित किया था? तो प्यारे बच्चों 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा M.C. दुबे ने किया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर समाज किस नेटवर्क का प्रतीक है? तो मानव संबंध का है, सामाजिक संबंध का है, उन्मुखीकरण का है, अंतर संबंध का है? तो प्यारे बच्चों 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक संबंध, बिल्कुल सही मार्क है बच्चे यहाँ पर, राइट आंसर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या बोल रहा है? 98 नंबर का डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है, अरस्तु है, मैक्स वेबर है, जवाहरलाल नेहरू है? प्यारे बच्चों इसका जो अरस्तु हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, तो बी को लॉक कर दिया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कर निम्न में से कौन भारतीय समाजशास्त्री नहीं है? आंद्रे बेते है या S.C. दुबे है, R.K. मुखर्जी है, मर्टन है? तो प्यारे बच्चों 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही माने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न पर आ गए हैं 100 पर। तो आप लोग से एक प्रश्न है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसमें 50 का आंसर देना होता है। आप लोग का 50 में कितना सही हुआ है कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और वीडियो को लाइक करके जाएंगे, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएंगे। चलिए 100वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाए, डी हो जाएगा, ज्ञान सीमांश हो जाएगा, इसका डी को लॉक कर दिया जाए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, गुड बाय।